ये कहानी एक अमीर बाप के बेटे की है जो अपना प्यार पाने के लिए गरीब होने का नाटक करता है, लेकिन उसका झूठ काबू से बाहर हो जाता है, जिससे इस मूवी में बड़ा मजा आने वाला है। तो कहानी को अंत तक जरूर। कहानी शुरू होती है तो हम टेटो नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर की आवाज से जागता है और उसके साथ कोई रैंडम लड़की होती है। अब हेलीकॉप्टर पर टेटो का फादर आए थे जो उसे ब्रेकफास्ट की टेबल पर मिलते हैं और यहाँ उनकी मेड आती है तो टेटो उससे कहता है कि मेरे बेडरूम में एक लड़की है और अपने सन को कहकर उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करे। मेड का सन टेटो का फ्रेंड था जिसका नाम एको होता है। दूसरी तरफ हम पाउला को देखते हैं जो एक डॉक्टर बन रही थी और इस कंट्री की रेजिडेंस के लिए अप्लाई भी कर रही थी। इस तरफ एक को उस लड़की को बाहर निकाल देता है और साथ ही उसे राइड भी ऑफर करता है। अब पाउला अपनी जॉब पर आती है जहां वह एक अच्छे डॉक्टर को असिस्ट कर रही होती है। यहाँ पाउला का फ्रेंड हॉलिडे पर एक फेस्टिवल पर जाने की बात कर रहा होता है जहां डॉक्टर उन्हें कहता है कि पाउला की उसे यहाँ जरूरत है और मुझे लगा था कि रेजिडेंसी शायद तुम्हारे लिए सीरियस है। वह इनडायरेक्टली पाउला को ब्लैकमेल कर रहा था। पाउला फिर यहाँ रुकने का फैसला करती है और अब डॉक्टर उसे ड्यूटी के दौरान वियर्ड तरीके से टच करने लगता है जिससे पाउला को बुरा लगता है। अगले सीन में वो लास्ट मोमेंट में अपनी फ्रेंड के पास आ ही जाती है। अब इस तरफ टेटो और एक को घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। आज टेटो का बर्थडे था और वो साथ में शॉपिंग पर जाने का प्लान करते हैं। वह फिर हॉर्स राइडिंग में साथ जाते हैं। अब टेटो एक बहुत एक्सपेंसिव कार लेने वाला था तो वह उस कार की राइड टेस्ट करते हैं और वो एंजॉय करते हुए एक बस के पास से गुजरते हैं जिसमें पाउला और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। वह उन्हें देखकर बातें बनाने लगती है। पाउला को अमीर लड़कों से खास प्रॉब्लम थी, वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। अब वो लोग कार तेज चला रहे थे तो वहाँ पुलिस उन्हें रोक लेती है, लेकिन वो लेडी पुलिस टेटो की ही पुरानी गर्लफ्रेंड थी। टेटो उसे भी रात पार्टी पर इनवाइट करता है। अब टेटो वह कार अपने फादर को दिखाने लाता है जहां उसका फादर कहता है कि वह उसे ये कार नहीं लेकर दे सकते, बल्कि उसे इस कार को खुद अर्न करके खरीदना चाहिए। वह उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं जहां उसे अच्छी सैलरी मिलेगी और वह ये कार खुद ले सकेगा। जो बात टेटो को समझ नहीं आती और वह पहले कंपनी को समझने की बात करता है। वहां ऑफिस की असिस्टेंट मोनिक आती है जो टेटो को कंपनी का टूर करवाने लगती है। मोनिक यहाँ टेटो से अच्छे से बात नहीं करती, जहाँ टेटो उससे पूछता है कि वह उससे रूड क्यों है, जिस पर मोनिक उसे कहती है कि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल की है, जबकि टेटो को सब आसानी से मिल रहा है और वह फिर भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन टेटो उससे अच्छे से बात करता है और रात को पार्टी पर भी इनवाइट करता है। अब पाउला और उसकी फ्रेंड्स जिस फेस्टिवल पर आ रही थीं, वो टेटो का ही फेस्टिवल था। अब एक को वहां आता है और टेटो को बताता है कि वह एक लड़की को बहुत पसंद करता और टेटो उससे कहता है उसे टेटो की कार से इम्प्रेस करो, जिस पर एक को कहता है कि वह लड़की ऐसी नहीं है। तो वह लोग उस लड़की के पास जाते हैं तो वो टेटो को देखकर बस उसी से बात करने लगती है और वह उसे डायरेक्टली किस करने लगती है, जिससे एक को नाराज होकर वहां से जाने लगता है। अब टेटो उसे समझाता है कि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। यहाँ एक को कहता है सारी लड़कियां बस तुम्हारे पैसे से प्यार करती हैं, इस तरह तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब थोड़ी देर बाद फेस्टिवल शुरू होता है और सभी लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकने लगते हैं और टेटो यहाँ पाउला पर टमाटर मारता है, जिससे पाउला उससे लड़ने लगती है और टेटो उससे सॉरी करता है। और थोड़ी देर बाद कुछ लड़के पाउला वगैरह को तंग करने लगते, जिनसे फाइट करके टेटो उन्हें बचाता है। लेकिन टेटो की नाक पर चोट लगती है और यहाँ पाउला उसकी हेल्प करती है और उसका नोज ठीक कर देती है। टेटो घबरा रहा था तो पाउला उसे बताती है कि वह डॉक्टर बनने वाली है तो वो शांत रहे। अब पाउला उसे घर छोड़ने की बात करती है, जहाँ टेटो को एक्को की कही हुई बात याद आती है और वह उससे अपनी हकीकत को छुपा लेता है और उससे कहता है कि वह यही फार्म में रहता है और आगे चला जाएगा। अब टेटो को पता चलता है कि पाउला यहाँ रियो में ही रहती है
तो वह उससे हॉर्स राइडिंग के लिए पूछता है, लेकिन पाउला वहां से चली जाती है। अब अगले दिन टेटो के फादर उसे वो कार लाकर दे देते हैं और साथ उसे कंपनी ज्वाइन करने का भी कहते हैं। लेकिन टेटो यहाँ कहता है कि वह अपने तरीके से पहले कंपनी को जानेगा और जो उनकी कंपनी का जॉब हासिल करने का कंपटीशन आ रहा वह उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब वह ये सब पाउला के लिए रियो जाने के लिए कर रहा होता है। अब वो ये बात अपने फ्रेंड एको से भी करता है कि वह रियो जाकर साथ में वह इंटर्नशिप करेंगे, लेकिन वह आपस में अपनी आइडेंटिटी चेंज करके बात करेंगे ताकि किसी को पता न चले कि असली टेटो कौन है। अब अगर एको वो कंपटीशन जीत जाता है तो वह ये कार भी उसे गिफ्ट कर देगा, जिसके लिए एको मान जाता है। अब वो लोग रियो पहुंचते हैं और वहां पाउला के बारे में पता लगवा लेते हैं कि वह आज एक पार्टी में जा रही है और टेटो भी वहां पहुंच जाता है और वहां सफाई वाला बनने का नाटक करता है। अब पाउला उसे वहां देखकर पहचान लेती है, लेकिन तभी वहां पाउला का सीनियर डॉक्टर आकर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है और पाउला उससे जान छुड़ाने के लिए टेटो को किस करती है और फिर वह लोग साथ में बीच पर घूमने जाते हैं। अब वहां टेटो उसे अपनी इंटर्नशिप के बारे में भी बताता है और वह पाउला के करीब आने लगता है, लेकिन वह उसे मना करके वहां से जाने लगती है। अब टेटो और एको अगले दिन इंटर्नशिप में पहुंचते हैं और वहां टेटो एको बनने का और एको टेटो बनने का नाटक करते हैं, जिससे एको को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। उन्हें लग रहा था कि वो ओनर का ही बेटा है। अब वहां का बॉस सेक्रेटरी को एको का ख्याल रखने का कहता है क्योंकि वह उसे टेटो समझ रहे थे। अब असली टेटो को बहुत काम देने लगे, लेकिन उसे सिंपल काम करने में भी मुश्किल हो रही थी। तो वह शाम को मोनिक के पास जाता है और उससे उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन मोनिक अपनी सिस्टर को संभालने में बिजी थी, जो प्रेग्नेंट थी, तो वह उसे मना कर देती है। लेकिन टेटो वहां पाउला को बुला कर ले आता है, जो वहां मोनिक की बहन का ख्याल रखती है। लेकिन जब मोनिक को पता चलता है कि पाउला अभी डॉक्टर नहीं है, तो वह टेटो से लड़ने लगती है। अब टेटो उसे अपनी मदद करने पर अपनी कार गिफ्ट देने का वादा करता है, जिस पर मोनिक मान जाती है। अब वो सुबह जल्दी टेटो के पास पहुंच जाती है और उसे सारी चीजें सिखाने लगती है। अब टेटो अगले दिन ऑफिस में बहुत सारे काम संभालने लगता है और वह बॉस से प्रोडक्ट की डिटेल्स भी पूछता है, जिससे वह उस पर रिसर्च कर सके। अब वह ये सारी बातें आकर मोनिक को भी बताता है और वह उससे काफी खुश होती है। अब वो मोनिक से पाउला को डेट पर ले जाने के लिए भी हेल्प मांगता है, जिस पर मोनिक कहती है कि उसे उसके साथ डांस भी करना चाहिए। अब टेटो को डांस नहीं आता था, तो मोनिक उसे सिखाने लगती है। अब टेटो और पाउला डेट पर जाते हैं, जहां वो लोग डांस करके काफी एंजॉय करते हैं। और अब पाउला उससे कहती है कि वह किसी भी अमीर आदमी को डेट नहीं करना चाहती, वो खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती है और ये बात शायद उसकी मॉम को पसंद नहीं है। अब वो उसे किस करती है और कहती है कि क्या वह उसके घर में जा सकती है, जिस पर टेटो कहता है कि उसका घर बहुत छोटा सा है, तो वह उसे पसंद नहीं आएगा। अब वह एक्को को मैसेज करके अरेंजमेंट करने लगता है और अपनी बिल्डिंग के चौकीदार के पास आता है और वही टेटो पाउला को लेकर आ जाता है। और पाउला कहती है कि ये जगह काफी अच्छी है और बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं और वहां से पूरे सिटी का व्यू नजर आता है और वहां वह लोग इंटिमेट हो जाते हैं। अगले दिन टेटो अपनी प्रेजेंटेशन देता है और वहां एक को भी अपना आइडिया देता है और बॉस को दोनों का आइडिया पसंद आता है और वह दोनों के आइडिया को ट्राई करने का कहते हैं। अब ऑफिस में पाउला टेटो से मिलने आती है। वहां उसे अलीना मिलती है और उन्हें साथ देखकर टेटो और एक को चुप हो जाते हैं। और अलीना जब वहां आती है तो एक को उसके साथ बाहर निकल जाता है। अब अलीना एक्को के साथ रहना चाहती थी, तो वह उसे एक होटल में ले गया और उसके लिए खाना बनाता है, जो अलीना खाने लगती है। और यहाँ वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटिमेट हो जाते हैं। और उधर टेटो भी पाउला के साथ होता है और वह भी बहुत एंजॉय करते हैं। अब पाउला को मोनिक का मैसेज आता है कि उसकी सिस्टर की तबीयत जरा खराब हो गई थी, तो वह लोग मोनिक के पास आते हैं, जहां वह उसकी सिस्टर और बेबी का ख्याल रखते हैं। अब पाउला और टेटो वहां भी काफी बातें करते हैं
और उनका रिलेशनशिप अब काफी आगे बढ़ने लगता है। अब वह एक दिन साथ में होते हैं जहां टेटो का फादर आकर उसे साथ में चलने को कहता है, लेकिन टेटो अपना काम करते रहने को कहता है। अब वहां पाउला को टेटो का फादर भी मिलता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अब उसका फादर उसे एक इन्वेस्टर की मीटिंग में साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ पाउला एक पार्टी में होती है जहां वह टेटो को बुलाती है। अब टेटो ड्रेस चेंज करता है और पाउला के पास आने वाला था। अब यहाँ पाउला की फ्रेंड सीनियर डॉक्टर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जो ड्रिंक वापस पाउला के पास ही आ जाती है। और अब टेटो उसके पास आ रहा होता है कि वह एक साइकिल से टकरा जाता है। अब पाउला वहां आकर उसे एक पिल देती है और वह वही ड्रिंक उसे पिला देता है। अब वो पाउला का साथ टाइम स्पेंड करके वापस चेंज करके अपने फादर के पास आता है। वह कंपनी को लेकर काफी अच्छे सजेशंस उन्हें देता है और अब उसे काफी नॉलेज थी। और अब वो वापस से पाउला के पास आता है और उसके लिए सॉन्ग प्ले करता है। अब वो वहां से वापस जाने लगता है तो उसकी एक फ्रेंड उसे वहां देख लेती है, जो पाउला से मिलकर उसे सारी बात बता देती है कि टेटो कौन है। अब टेटो वापस आकर एक्को के साथ चेंज कर रहा होता है कि वहां उसके डैड आ जाते हैं, जो उससे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो टेटो उन्हें बाद में समझाने को कहता है। अब वह फिर से पाउला के पास आता है, जहां वह उससे झूठ बोलने की वजह से नाराज हो जाती है और हर्ट होकर वहां से चली जाती है। अब वो सीनियर डॉक्टर फिर से पाउला से बदतमीजी कर रहा था, तो पाउला उसकी इंसल्ट करके कहती है कि वह ये जॉब सिर्फ रेजिडेंसी की वजह से कर रही थी, लेकिन अब उसे ये नहीं चाहिए, और वहां से चली जाती है। अब टेटो का फादर सबको टूर दे रहे होते हैं और वहां डोर ओपन करने पर उन्हें एक्को और अलीना साथ में मस्ती करते मिलते हैं। अब उसका फादर को सब कुछ समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वह टेटो को डांटते हैं कि वो शुरू से ही केयरलेस है और उन्हें उसकी मेहनत कुछ भी नजर नहीं आती। इस बात से हर्ट होकर टेटो सीधे मोनिक के पास आता है और उससे कहता है कि वह खुद का कुछ करना चाहता है, तो क्या वह उसके साथ रुक सकता है। तो मोनिक कहती है कि उसे साथ काम करना होगा, तो वह मान जाता है। अब वो पाउला के पास आकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वह अमेज़न के जंगलों में जाकर डॉक्टर की जॉब करने लगी है। वहां लोगों को जरूरत थी और वो नहीं रुकती। अब टेटो के फादर के पास आकर कंपनी का मैनेजर बताता है कि अब का बेटा उससे भी ज्यादा अच्छा एक लड़का है। तो फादर कहते हैं कि जो कैपेबल है उसे ये जॉब मिलनी चाहिए। तो वो असल टेटो के बारे में ही बात कर रहे थे। अब रिजल्ट का दिन आता है और वह लोग जॉब अनाउंस करते हैं, तो तब सबको पता चलता है कि टेटो ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की हुई थी। अब अलीना भी एक्को के पास आती है, जिस पर एक्को कहता है कि क्या वह अब उसे लाइक नहीं करेगी। तो वो कहती है कि जिस तरह से वह उसे ट्रीट करता है उसे वह पसंद है, और वह लोग किस करने लगते हैं। अब मोनिक कहती है कि तुम्हें ये जॉब मिल गई है, तो मुझे वह कार चाहिए जो इस वक्त एक्को के पास थी। तो वह मोनिक को देने लगता है, लेकिन अलीना उसे मना करती है, जिस पर उनकी बहस होने लगती है। तो टेटो सबको कहता है कि मेरे पास जो बिजनेस आइडिया था, तो वो हम इस कार को बेचकर शुरू कर सकते हैं और बहुत से पैसे कमा सकते हैं, जिस पर वो लोग मान जाते हैं। और 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया था और टेटो का फादर भी वहां होते हैं, जो उसके लिए खुश थे। आज टेटो का बर्थडे था, तो वहां पाउला भी आ जाती है और टेटो उसे अपने काम के बारे में बताता है और कहता है कि वो पाउला की वजह से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सका है। और फिर वो लोग किस करते हैं और पाउला ने उसे माफ कर दिया था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।